Welcome students in today's video. Our today's topic is Basic Accounting Terms Part 2. Let's start today's accounting terms. Debtors. Debtors are those persons or firms to whom goods have been sold on credit. Thus, payment has not been received from them. देखिए, बिजनेस में कई बार हमें क्रेडिट ट्रांजैक्शन करना होता है. इट मीन्स हमने किसी कस्टमर को गुड्स सोल्ड करे हैं बट इमीडिएटली ही इज नॉट पेइंग अस. वह हमें इमीडिएट पैसा नहीं दे रहा है, वो पेमेंट को पोस्टपोन्ड कर रहा है. तो जो वो व्यक्ति है जिसने हमसे उधार माल खरीदा है, वो टेक्निकली अकाउंट्स में अब डेटर्स कहलाएगा, क्योंकि उससे पेमेंट हमें फ्यूचर डेट को लेना है और गुड्स उसने हमसे आज ही ले लिया है. तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है. जब ट्रांजैक्शन तो हो गया है लेकिन हमें पैसा नहीं मिला है. इसी से रिलेटेड टर्म है आपके नेक्स्ट क्रेडिटर्स. क्रेडिटर्स आर दोज पर्संस और फर्म्स फ्रॉम होम गुड्स हैव बीन परचेज ऑन क्रेडिट, थस पेमेंट हैज नॉट बीन पेड टू देम. साइमल्टेनियसली अगर हमने भी गुड्स परचेज करे हैं लेकिन हमने पेमेंट नहीं करा है, तो जो हमारा सप्लायर है वो अब हमारे लिए क्रेडिटर हो जाएगा. वो तो these are both important terms, debtor and creditor. Next term is revenue. Revenue is the income of a recurring oblique, जिसको हम recurring को बोल सकते हैं, regular भी बोल सकते हैं, nature from any source like sales, commission receive, etc. देखिए ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है that is frequently used in accounting. अकाउंटिंग के अंदर जो हमें इनकम मिलती है, जो हमें रेगुलर जो हमें पैसा मिल रहा होता है, तो वो जिन एक्टिविटी से पैसा मिल रहा होता है वो रेवेन्यू एक्टिविटीज कहलाती है. जैसे इसमें हम सेल्स है, बिजनेस के अंदर जो अर्निंग का मेन सोर्स है जहां से हमारे पास में इनकम आती है वो सेल्स होती है सबसे ज्यादा, क्योंकि हम माल बेचते हैं तो पैसा बार बार मिलता है हमें. इसी तरह से कमीशन रिसीव है. अगर हम किसी गुड्स को हम जो किसी और का गुड्स है उसे हम किसी कस्टमर को बेचते हैं तो उसके बदले हमें कुछ रेमुनरेशन मिलता है जो कमीशन कहलाता है. तो ये भी रेवेन्यू कहलाता है कि ऐसी इनकम जो हमें नेचुरली है कि वो होती रहती है बिजनेस में बार बार. तो एनी इनकम ऑफ रिकरिंग नेचर इज रेवेन्यू. नेक्स्ट टर्म इज एक्सपेंसेस. Expenses is the cost incurred in producing and selling the goods and services like purchase, wages, rent, interest, commission, etc. अब देखिए रेवेन्यू है. रेवेन्यू का मतलब इनकम जनरेट हो रही है, आपके पास में जो पैसा आ रहा है सेल्स या कमीशन के थ्रू. उसी तरह से आपके पास में पैसा खर्च भी तो होता है. जैसे आप माल खरीदते हैं, आप रेंट पे कर रहे हैं, वेजेस पे कर रहे हैं, इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, कमीशन पे कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी वाटर बिल पे कर रहे हैं, टेलीफोन ट्रेवलिंग एक्सपेंसेज आप पे कर रहे हैं. तो आपके गुड्स को आप प्रोड्यूस करते हैं या गुड्स को सेल करते हैं तो उनसे रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेज हैं आपके, उनसे रिलेटेड जो भी कॉस्ट आपके पास से जारी है, वो कॉस्ट आपकी क्या कहलाती है? वो एक्सपेंसेज कहलाती है आपका. ध्यान दीजिए, मैं जो यहाँ पे बेसिक टर्म्स आपको बता रहा हूं वो जनरली ट्रेडिंग बिजनेस से कंसर्न है, ताकि आपको अच्छे से मीनिंग समझ में आ जाए. तो जैसे यहाँ पे प्रोड्यूसिंग भी आया है कि अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो वहां पे भी आपको रॉ मटेरियल वगैरह चाहिए होता है, तो वो सब आपका एक्सपेंसेज कहलाता है. यानी गुड्स को बनाने में या बेचने में या उसे खरीदने में जो भी पैसा आपके पास से लग रहा है, दैट इज सिंपली एक्सपेंसेज. नेक्स्ट इज इनकम. सरप्लस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेज इज कॉल्ड इनकम. देखिए अभी हमने रेवेन्यू लर्न किया है, अभी हमने एक्सपेंसेज भी देखा है. तो अगर आप रेवेन्यू में से एक्सपेंसेज को डिडक्ट कर देते हैं तो फॉर्मूला बन गया आपका इनकम इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेज. आपका जो पैसा आ रहा है सेल्स के थ्रू और कमीशन के थ्रू और जितना भी पैसा आपका खर्च हुआ है, तो
अगर आप रेवेन्यू में से एक्सपेंस लेस कर दोगे तो वो आपका इनकम कहलाता है, जो हम वर्ड इनकम यूज कर रहे थे, रेवेन्यू के अंदर भी इनकम वर्ड आ रहा था। तो टेक्निकली यहां पे इनकम का जो मतलब है, वो इनकम का मतलब यह है कि आपका जो रेवेन्यू है वो आपके एक्सपेंसेस से ज्यादा होना चाहिए, ये आपका इनकम कहलाता है। प्रॉफिट, देखिए नॉर्मली इनकम और प्रॉफिट बड़े लेमन लैंग्वेज में ये सिनोनिम्स की तरह यूज होते हैं, बट टेक्निकली देयर इज ए डिफरेंस। देखिए प्रॉफिट जो होता है वो आपका बिजनेस का, ध्यान दीजिए, हमेशा 12 मंथ्स का कैलकुलेट किया जाता है। पूरे 12 मंथ्स की जो आपके रेवेन्यू एक्टिविटीज है और 12 मंथ्स के जो एक्सपेंसेज है आपके, वो टोटल लिए जाते हैं 12 मंथ्स के, और फिर आपका उस टोटल प्रॉफिट निकाला जाता है। प्रॉफिट एक पर्टिकुलर पीरियड का निकलता है जो कि 12 मंथ्स होता है आपके। तो प्रॉफिट का मतलब है इट इज द एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू ओवर टोटल एक्सपेंसेज ऑफ ए बिजनेस एंटरप्राइजेज फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड, एंड द फॉर्मूला इज टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेज इज इक्वल टू प्रॉफिट। आप इनकम तो निकाल लीजिए, कभी भी आपने कितना पैसा आया, कितना पैसा खर्च हुआ, वो रेवेन्यू में से आपने एक्सपेंस लेस किया, इनकम आ गया। लेकिन व्हेन यू यूज प्रॉफिट, इट मींस आप एक पर्टिकुलर ईयर का आप टोटल रेवेन्यू ले रहे हैं, उस टोटल रेवेन्यू में से उस पर्टिकुलर ईयर का टोटल एक्सपेंस आप लेस कर रहे हैं, फिर जो आपका बचता है दैट इज प्रॉफिट, आपका वो प्रॉफिट कहलाता है आपकी। अब इसी का रिवर्स है, देखिए ये भी तो हो सकता है कि आपका रेवेन्यू कम हो और टोटल एक्सपेंस ज्यादा हो जाए। तो जो मैंने भी प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखा था, अगर इस प्रॉफिट के फॉर्मूले को आप रिवर्स कर दोगे तो ये प्रॉफिट नहीं होके फिर लॉस हो जाएगा। तो फॉर्मूला आपका जो इसका मीनिंग है वो हो गया है इट इज द एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंसेज ओवर टोटल रेवेन्यू ऑफ ए बिजनेस एंटरप्राइजेज फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड। फॉर्मूला हुआ आपका लॉस इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंसेज माइनस टोटल रेवेन्यू। जो आपने अभी प्रॉफिट की लाइन रीड की थी, प्रॉफिट को जो समझा था, जस्ट उसका रिवर्स आप कर दोगे तो वो लॉस है आपका, क्योंकि बिजनेस में प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, वी डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन। तो आपका अगर एक्सपेंस ज्यादा हो गया है तो टोटल एक्सपेंस पर्टिकुलर पीरियड का, पूरे साल का टोटल एक्सपेंस अगर आपके पूरे साल के टोटल रेवेन्यू से ज्यादा है तो वो लॉस है आपकी। देखिए लॉस का एक और मीनिंग है अकाउंट्स के अंदर, इट आल्सो रेफर्स टू सम फैक्ट और एक्टिविटी अगेंस्ट विच firm receives no benefit like loss due to fire, loss due to theft, loss due to accident etc. देखिए लॉस का एक मीनिंग तो हमने ऊपर देख लिया कि हमारे बिजनेस में जो हमारे खर्चे हुए हैं वो हमारे इनकम से या हमारे रेवेन्यू से ज्यादा हुए हैं, हमारे वो लॉस हो गया है। एक लॉस का मतलब यह भी है कि कई बार बिजनेस में कुछ ऐसी एक्टिविटी हो जाती है जिससे हमें कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, हमने वो एक्टिविटी चाहिए भी नहीं थी बट वो एक्टिविटी हो गई और उस एक्टिविटी की वजह से हमें फाइनेंशियल जो है वो क्राइसिस हुआ है, हमें हमारे फाइनेंस का लॉस हुआ है, हमारे किसी एसेट्स का लॉस हुआ है। तो वो जैसे आपका लॉस ड्यू टू फायर है कि आग लगने की वजह से नुकसान हो गया, चोरी की वजह से नुकसान हो गया, कोई दुर्घटना हो गई, एक्सीडेंट हो गया, उसकी वजह से अगर बिजनेस में कोई नुकसान हुआ है तो इसके लिए भी हम जो वर्ड यूज करते हैं वो लॉस ही होता है, LOSS। और वैसे जो टेक्निकल मीनिंग है वो तो है कि आपके पूरे साल का जो एक्सपेंस है वो आपकी रेवेन्यू से अगर ज्यादा है तो वो भी लॉस है। नेक्स्ट टर्म इज गेन। It is a monetary benefit, profit or advantage from such activities which are incidental to business, such as profit on sale of fixed assets, winning a court case, etc. अब देखिए ये भी आपका एक प्रॉफिट से या इनकम से मिलता जुलता वर्ड है गेन। गेन का मतलब ये होता है कि कुछ चीज मिलना, आपको कुछ चीज का फायदा होना। अकाउंट्स में गेन का टेक्निकली मीनिंग ये है कि आप अपनी मेन एक्टिविटीज जो है, आपकी मेन एक्टिविटी होती है आपकी सेलिंग और परचेजिंग। तो मेन एक्टिविटी से जो आप अर्न करते हो इनकम वो प्रॉफिट कहलाती है, कि आपने भी लिखा था या पढ़ा था आपने, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेज इज इक्वल टू प्रॉफिट। लेकिन आपकी जो मेन एक्टिविटीज है उस एक्टिविटी के अलावा अगर आपको बिजनेस में कुछ चीज का प्रॉफिट हो रहा है तो टेक्निकली वो प्रॉफिट है, लेकिन उसके लिए हम गेन शब्द यूज करते हैं। गेन वर्ड से हमें ये पता पड़ जाता है कि हाँ ये बिजनेस की इंसिडेंटल एक्टिविटीज है, जो साथ साथ कभी कभार जो मेन एक्टिविटीज के साथ में कुछ एक्टिविटी चल रही होती है उससे जो प्रॉफिट कमाया है। जैसे मान लो बिजनेस के अंदर आप फिक्स एसेट्स यूज करते हैं, एसेट्स यूज करते हैं, मान लो कि जैसे प्लांट एंड मशीनरी पुरानी हो गई या बिल्डिंग को आप पुरानी बिल्डिंग को बेच दिया, आपने फर्नीचर पुराना हो गया था बेच दिया, आपने लैपटॉप कंप्यूटर कोई पुराने हो गए थे वो बेच दिया, तो उनको बेचने पे फिर आपको जो प्रॉफिट हुआ तो वो प्रॉफिट तो है, लेकिन टेक्निकली उसके लिए हम गेन शब्द यूज करते हैं। गेन मतलब हाँ इंसिडेंटल एक्टिविटी से हमने कुछ कमाया है। या कोर्ट में कोई केस चल रहा था तो उस कोर्ट केस को आप जीत चुके हैं तो आपको फिर कंपनसेशन के तौर पे अगर कोर्ट कुछ रेमुनरेशन कंपनसेशन आपको कुछ कोर्ट दिलवाता है तो वो भी आपका क्या है,
वो गेन खिलाता है आपको। नॉर्मली उसके लिए वो प्रॉफिट ही है, बट उसके लिए हम प्रॉफिट शब्द यूज नहीं करते। व्हेन वी से प्रॉफिट, तो टेक्निकली अकाउंट्स में हमारी इमेज बनती है कि हाँ, हमारा रेवेन्यू एक्सपेंसेस से ज्यादा है, वो प्रॉफिट है, अकाउंट्स में ये माना जाता है। लेकिन जब आप गेन शब्द यूज कर दोगे तो आप ये समझ जाओगे कि हमारी नॉर्मल एक्टिविटीज से नहीं है, इंसिडेंटल एक्टिविटीज से है, उनसे हमने किसी चीज का प्रॉफिट कमाया है, तो ये गेन का मीनिंग होता है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही लेंगे। कुछ टर्म्स और हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।